खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। खबरों का रुख करेंगे उससे पहले देख लेते हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। आज केंद्र सरकार ने बुलाई सर्वदलीय बैठक। पहलगाम आतंकी हमले को लेकर शाम 6 बजे होगी सर्वदलीय बैठक। बिहार दौरे पर आज जाएंगे प्रधानमंत्री मोदी। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। राष्ट्रीय पंचायती राज विकास दिवस के मौके पर जा रहे हैं बिहार। कांग्रेस की सीडब्ल्यूसी की बैठक आज। आतंकी हमले को लेकर इमरजेंसी बैठक बुलाई गई। आज कांग्रेस मुख्यालय में होगी बैठक। राहुल गांधी अमेरिका की यात्रा लौट कर दिल्ली पहुंचे। कांग्रेस की होने वाली बड़ी बैठक में लेंगे हिस्सा। अमेरिकी यात्रा के बीच में ही छोड़कर लौट रहे हैं दिल्ली। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस पर कार्यक्रम। पंचकुला के ताऊ देवी लाल स्टेडियम में कार्यक्रम का आयोजन। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी करेंगे शिरकत। बिहार में गर्मी से राहत नहीं। 19 जिलों में गर्मी से राहत नहीं। 6 जिलों में हीट वेव की संभावना। 26 अप्रैल को कुछ जिलों में हल्की बारिश की संभावना। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। और अब खबरें विस्तार से। उससे पहले लखनऊ आपको लिए चलते हैं, जहां समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं आपको सुनाते हैं। जिम्मेदारी है कि ऐसी चीजों को रोका जाए। बहुत से विषय इसमें आएंगे। बहुत सी चीजें हम और आप लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। ये दिल्ली की सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी तरह की फेक न्यूज, तरह की वो न्यूज जो हमारी सिक्योरिटी को थ्रेट पहुंचाता हो, इंटरनल सिक्योरिटी हो चाहे हमारी बॉर्डर सिक्योरिटी हो, को कोई भी किसी तरह से अगर ठेस पहुंचाता है या उसके बारे में कोई गलत जानकारी देता है तो ये केंद्र सरकार की या सरकार की जिम्मेदारी है कि इस तरह की चीजें नेटवर्क के थ्रू ना आ पाए, सोशल मीडिया पे ना कर पाए। क्योंकि बहुत से विषय, बहुत सी बातें जिस समय घटना हुई उसके बाद मैंने ये तरफ से पूरी जो मैं कह सकता था, जो मेरी जानकारी थी या जो मेरा पक्ष था, वो मैंने बाकायदा प्रेस नोट के माध्यम से आप तक पहुंचाया था। सब बातें जो आप पूछ रहे हो वो उस प्रेस के नोट के माध्यम से ही है। जो सवाल आप पूछ रहे हैं वो उसके अंदर जवाब है। उस समय ऑल पार्टी मीटिंग नहीं बुलाई गई थी, इसलिए एज ए पॉलिटिकल को अपना पक्ष रखना था। उस समय हम लोगों ने जानकारी दी थी। अब क्योंकि मीटिंग होगी, ऑल पार्टी मीटिंग में अपने सुझाव देंगे, इसीलिए मैंने कहा कि ये जो सवाल उठ रहे हैं या हम लोगों को जानकारी जो मिल रही है उन सबको हम लोग ऑल पार्टी में रखेंगे। आप में से कोई अगर हिंदी अच्छी पढ़ता हो, हमारी पार्टी अरविंद जी कहाँ चले गए? अरविंद जी है, बुला लो अरविंद जी को। ये जो डिफेंस के कई सवाल और अग्निवीर को लेकर के हम लोगों ने कई बार कहा और फिर दोहराता हूं उस बात को, अग्निवीर के पक्ष में देवा नहीं है। वो पक्की नौकरी और पक्की वर्दी चाहते हैं। अगर आप तर्क ये है कि बजट इसमें हमें बचाना है इसलिए हम अग्निवीर व्यवस्था लाए, देश की सुरक्षा के लिए कितना भी बजट खर्च हो जाए हमें उतना बजट खर्च करना चाहिए देश की सुरक्षा के लिए। हमले के बाद जिस तरीके से सीसीएस बैठक में भारत सरकार ने जो 5 बड़े फैसले लिए, आपकी नजर में क्या वो 5 बड़े फैसले हैं? और अगर उस जगह पे आप होते तो ऐसे कौन से बड़े फैसले लेते? हालांकि वो नहीं है, नहीं तो मैं कुछ और बात कह देता, लेकिन जो फैसले लिए इससे भी कठोर फैसले लेने चाहिए थे।
कठोर फैसले ही नहीं, इंप्लीमेंट कैसे होंगे उसको भी कठोरता से इंप्लीमेंट किया जाए। केवल स्टेटमेंट न हो। हमारा पक्ष जब ऑल पार्टी मीटिंग होगी तो ये भी सुझाव होगा कि भारत सरकार ने जो फैसले लिए हैं हम उसके पक्ष में हैं। इससे भी कठोर फैसले अगर कुछ ले सकती है भारत सरकार को लेना चाहिए। जितने कठोर फैसले लिए हैं उतना ही कठोर उसका पालन हो, क्योंकि अगर पानी को रोकना है तो पानी को रोकने के लिए कोई आपके पास व्यवस्था है? एक लंबा प्रोसीजर है। शायद हमारे पत्रकार साथी इस बात को समझते होंगे। मैं अरविंद जी से कहूंगा। किसने? राजा भैया ने तस्वीर की पहलगांव की घटना को लेकर राजा भैया ने टूरिज्म को बाइकाट। हमारा कोई परिचय उनसे नहीं है। है ना आपके पास? हाँ है, पढ़ हालांकि मैंने कई बार कई मौकों पर कहा है, कारोबार हमें जोड़ता है। कारोबार में न जाति होती न धर्म होता है, वो हमें जोड़ता है कारोबार। और हमने आपने देखा है कि लखनऊ ही नहीं पूरे देश में जगह जगह हम एक दूसरे से कारोबार करते हैं। और ये भी हम लोगों ने देखा कि अगर कोई कारोबार आया है तो उसके साथ व्यवहार कैसा हुआ है। तो ये जो सोच है उस सोच को हम लोगों को हर एक के अंदर से हटाना पड़ेगा, और खासकर कुछ कट्टरवादियों के दिमाग से वो बात हटानी पड़ेगी। कारोबार होता है। मैं चाहूंगा कि जो हम लोगों ने प्रेस, क्योंकि बहुत से सवाल हैं आपके, वैसे तो बीजेपी के नेताओं के अगर आप सोशल मीडिया पे जो पेजेस हैं देखोगे, या पैसे दे जो चलवाते हैं ये लोग, न जाने कितना पैसा खर्च करते हैं। इस तरह का पैसा सुरक्षा पे खर्च होता तो शायद ऐसी घटनाएं न हो। प्रोपेगेंडा पे खर्च करते हैं बहुत। जो बात आप पूछ रहे हो वही जवाब अभी आपके अरविंद जी जब पढ़ेंगे तो आएगा। मैं चाहूंगा कि अरविंद जी वो बात पूरी पढ़ दें। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष, पत्रकार बंधुओं, भाजपा ने जम्मू कश्मीर के बेहद दर्दनाक हादसे पर बचकाना विज्ञापन छापकर साबित कर दिया है कि भाजपाइयों की संवेदना उनके प्रति शून्य है। जिन्होंने अपना जीवन खोया है और उनके परिजनों पर। तो सपा के मुखिया अखिलेश यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे और अब हम खबरों का रुख करेंगे। मेरठ से अहम खबर, जहां हिस्ट्री सीटर ने दारोगा को पीटा है। अपने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को पीटा है। होटल में महिला मित्र के साथ पहुंचे थे दारोगा अमित। मारपीट में दारोगा घायल हुआ है, अस्पताल में भर्ती कराया गया। एसएसपी ने कार्रवाई कर दारोगा को लाइन हाजिर किया है। मारपीट करने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। सरूरपुर थाना इलाके के भुनी चौराहे पर तैनात था दारोगा। मारपीट करने वाले आरोपियों पर मुकदमा दर्ज हुआ। 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। तो अपने साथियों के साथ मिलकर दारोगा को पीटा था और अब पुलिस ने गिरफ्तारी की है। होटल में महिला मित्र के साथ पहुंचे थे दारोगा अमित। इस दौरान दारोगा की पिटाई की गई थी। मारपीट में दारोगा घायल हुआ था, अस्पताल में भर्ती कराया गया। अगली खबर आगरा से है, जहां युवक की गोली मारकर हत्या की गई। एक्टिवा सवार 3 हमलावरों ने गोली मारी है। मृतक के साथी को भी बनाया गया निशाना। दूसरे साथी के कंधे में धंसी है गोली। थाना ताजगंज के सिल्फ ग्राम रोड स्थित होटल की यह घटना बताई जा रही है। तो मृतक के साथी को भी बनाया गया है निशाना। दूसरे साथी के कंधे में धंसी है गोली।
तो आगरा से एमकोवर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। एक्टिवा सवार 3 हमलावरों ने मारी है गोली। मृतक के साथी को भी बनाया गया निशाना। दूसरे साथी के कंधे में धंसी है गोली। तो एक्टिवा सवार 3 हमलावरों ने मारी है गोली। आगरा से एमकोवर युवक की गोली मारकर हत्या की गई है। मृतक के साथी को भी गोली मारी गई है। एक्टिवा सवार 3 हमलावरों ने मारी है गोली। मृतक के साथी को भी बनाया गया निशाना। दूसरे साथी के कंधे में धंसी है गोली। अगली अहम खबर आगरा से है, जहां बकरियों से भरी गाड़ी में आग की घटना सामने आई। बीच सड़क पर आग लगने से हड़कंप मच गया है। राहगीरों ने बकरियों को बचाया है। घटना का लाइव वीडियो कैमरे में कैद हुआ है। आप देख सकते हैं तस्वीरों में बकरियों से भरी गाड़ी में आग की घटना सामने आई है। राहगीरों ने बकरियों को गाड़ी से निकालकर उनकी जान बचाई। राहगीरों ने बकरियों को बचाया है। राहगीरों की मदद से गाड़ी में लगी आग बुझाई गई है और बकरियों की फिलहाल तो जान बचाई गई। थाना एतमादपुर के नेशनल हाईवे 2 का ये मामला है। तो फिलहाल खबरों में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं ब्रेक के बाद इसके बाद में एक बार फिर से आपका स्वागत। रुक करेंगे अगली अहम खबर। अलीगढ़ से अगली अहम खबर, जहां मुस्लिम विश्वविद्यालय हर रोज नए विवादों में घिरता नजर आ रहा है। इस बार फिर अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के छात्र पारस के द्वारा एएमयू प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया गया है और उसके द्वारा एएमयू प्रशासन को हाईकोर्ट में खड़ा करने की बात कही गई है। छात्र का दावा है कि उसके द्वारा पीएचडी एग्जाम पास किया गया, जिसके बाद उसका नाम इंटरव्यू की लिस्ट में भी आ चुका था, लेकिन एएमयू प्रशासन के द्वारा छात्र को इंटरव्यू से रोक दिया गया। जिसकी बात जब छात्र को पता चली तो उसके द्वारा अधिकारियों से बातचीत करने की कोशिश की गई, लेकिन कोई अधिकारी बात करने को तैयार नहीं। यही कारण है कि अब छात्र के द्वारा प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट में जाने की बात कही। छात्र का कहना है कि उसका नाम जबरन बीसी की कार रोकने व बीसी से अभद्रता करने में लिखाया गया था, जबकि एएमयू प्रशासन के पास कोई भी साक्ष्य मौजूद नहीं है। यही कारण है छात्र के द्वारा जब भी एएमयू प्रशासन से बातचीत करने की कोशिश की जाती तो प्रशासन बातचीत नहीं करता। 5 साल के लिए छात्र को डिबार कर दिया गया है। इसी से नाराज होकर छात्र के द्वारा अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की बात कही है। मामला ये है कि अभी जो अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मेरा इंटरव्यू था पीएचडी को लेके, मैंने शॉर्ट लिस्ट हुआ था, पीएचडी में क्वालिफाई किया था, तो मुझे पीएचडी का इंटरव्यू देने से रोक दिया गया। उसकी वजह ये बता रहे हैं कि मैं 5 साल के लिए डिबार्ड कर दिया गया हूँ यूनिवर्सिटी प्रशासन द्वारा। और प्रशासन एक ऐसा फरमान जारी कर देता है जो हिटलरशाही फरमान, ना तो उस पर कोई डीसी होती है, ना कोई इंक्वायरी होती है, और सीधा हमारे करियर पर जाके बाहर कर देते हैं। एमयू प्रशासन की बातचीत हुई? एमयू प्रशासन से मैं लगातार पिछले 5 महीने से बात कर रहा हूँ कि मेरी डीसी कराइए, कोई इंक्वायरी सेटअप कराइए, ताकि मैं अपने आप को इस चीज से निकाल पाऊँ। पर वो लगातार मेरा मेंटली हरासमेंट कर रहे हैं। राष्ट्रीय खिलाड़ी भी हैं आप? राष्ट्रीय नहीं, अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हूँ मैं। मैंने इंटरनेशनल लेवल पर इंडिया को रिप्रेजेंट किया है, कई बार इस यूनिवर्सिटी को भी ऑल इंडिया लेवल पर रिप्रेजेंट किया है, और इस देश का भी मैं 16 रैंक है अभी मेरी वर्ल्ड में 71 kg वेट कैटेगरी में। क्या मामला है कि छात्र के एडमिशन के? देखिए, पारस मोहम्मद यहाँ के अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के रिप्यूटेड स्टूडेंट हैं
और इन्होंने स्टूडेंट होने के साथ साथ इन्होंने जो इज्जत अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को दिलाई है नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे, जो कि देश को रिप्रेजेंट किया है रेसलिंग में, उसके बावजूद भी इस स्टूडेंट के साथ जो तानाशाही लगातार हो रही है। तो पिछले 3 महीने से ऐसा कौन सा इंतजामिया का दरवाजा है जो लोगों ने बताया हो और खटखटाया ना गया हो? तमाम दरवाजों को खटखटाने के बाद, अपनी आवाज उन तक पहुंचाने के बाद कि हमारा सिलेक्शन हो गया है इंटरव्यू के लिए, हमें इजाजत दे दी जाए। और हालांकि आप ये देखिए कि इन तमाम चीजों के पीछे सिर्फ ये है कि इंतजामिया का जुल्म सितम है। जिस स्टूडेंट को डिबार किया गया है, जिसका इंटरव्यू लेने से मना किया जा रहा है, उस स्टूडेंट के बारे में मैं ये इंतजामिया से डायरेक्टली सवाल पूछना चाहता हूं कि आपके पास क्या कोई सबूत है? आपने जो केस लगाया हरासमेंट का, जो आपने डिबार किया है कि इनका 5 साल तक स्टूडेंट यहाँ पर ये स्टूडेंट नहीं रह सकते, उनका एडमिशन नहीं होगा, क्या आपके पास कोई सबूत है? अगर आपके पास सबूत है तो आप सबूत दिखाइए ना। आपने आज तक कोई सबूत नहीं पेश किया। बाराबंकी के कोतवाली फतेहपुर के सामने श्री शक्ति साई फिलिंग स्टेशन पर पेट्रोल तेल के टैंकर की वायरिंग में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। वहीं आग लगने से पेट्रोल पंप पर तेल खरीदने वाले ग्राहकों और आसपास के लोगों में हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि तेल टैंकर का तेल खाली करके पंप पर खड़ा किया गया था। पंप स्टाफ ने बड़ी हिम्मत से अग्निशमन यंत्र से टैंकर में लगी आग को बुझाया। आग की घटना से पंप के सामने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और कोतवाली फतेहपुर में लोगों ने राहत की सांस ली। खड़ी गाड़ी में लग गिरा कैसे कर? हाँ अच्छा, और लगा कहाँ पर है आगे की? रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र के मथुरा खेड़ा गांव में गैस में खाना बना रही महिला बुरी तरह से झुलस गई। ये हादसा साड़ी में आग लगने की वजह से बताया जा रहा है। बर्तन रखते समय आग की चपेट में महिला आ गई। आनंद फानन में परिजनों ने महिला को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। पीड़ित महिला का जिला अस्पताल में इलाज जारी है। और अगली अहम खबर औरैया से है। महिला ने यमुना नदी में लगाई है छलांग। अज्ञात कारणों के चलते छलांग लगाई है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची है पुलिस। गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। गोताखोर अभी तक नहीं कर सके महिला की तलाश। जनपद जालौन के कोठौंद थाना क्षेत्र की बताई जा रही महिला। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेरगढ़ घाट के समीप यमुना पुल की घटना। गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास हो रहा है। गोताखोर अभी तक नहीं तलाश कर सके महिला को। जनपद जालौन के कोठौंद थाना क्षेत्र की बताई जा रही महिला। सदर कोतवाली क्षेत्र के शेरगढ़ घाट के समीप यमुना पुल की घटना है। औरैया से खबर, महिला ने यमुना नदी में लगाई है छलांग। अज्ञात कारणों के चलते लगाई है छलांग। गोताखोरों की मदद से महिला को ढूंढने का प्रयास जारी है। फिलहाल एक ब्रेक के लिए रुकते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद आगरा से कश्मीर जाने का प्लान बना चुके पर्यटक अब अपना प्लान कैंसिल कर रहे हैं। टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी पर लोग धड़ाधड़ फोन कर अपनी बुकिंग कैंसिल करा रहे हैं। इस घटना के बाद टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसी घाटे में जा रही है। एक के बाद एक तमाम ट्रेवल्स एजेंसी पर लोगों के फोन आ रहे हैं और वह अपनी टिकट रद्द कर रहे हैं। आतंकी इस घटना ने टूर एंड ट्रेवल्स एजेंसियों की कमर तोड़कर रख दी है। वहीं लोग अब जमीन की जन्नत कहे जाने वाली कश्मीर से मुंह मोड़ रहे हैं। हाँ, कैंसिलेशन के लिए फ़ोन आना शुरू हुआ है। अभी कुछ टेम्पो ट्रैवलर वगैरह भी बुक हुई थी, तो 5 तारीख का भी कैंसिल हुआ है, 12 तारीख का भी कैंसिल हुआ है और कुछ ट्रेन टिकट्स वगैरह भी हमने की हुई हैं ग्रुप वाइज। तो उसके लिए भी फ़ोन आना शुरू हुआ है कि हमारा प्रोग्राम कैंसिल हो सकता है, टिकट में कितना रिफंड मिलेगा, क्या होगा। तो मैंने उनको सारा कुछ बता दिया है जो होती है रेलवे की। अब देखते हैं, मोस्टली कैंसिलेशन तो हो ही रहा है सभी लोगों का, एकदम से घबराहट हुई है सभी लोगों को, तो प्रोग्राम तो कैंसिल होना ही है। अगली खबर सीतापुर से, जहां आंगनबाड़ी भर्ती के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। धांधली की जांच और कार्रवाई न होने से नाराज अभ्यर्थी 7 दिनों के आश्वासन के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई है। डीएम दफ्तर के बाहर धरने पर बैठे हैं अभ्यर्थी। आंगनबाड़ी भर्ती के अभ्यर्थी आंगनबाड़ी भर्ती में पहले भी सामने आ चुकी है कई अनियमितताएं। भर्ती में डीपीओ मनोज राव पर गंभीर आरोप लगे हैं। न्याय न मिलने पर राजधानी कूच करेंगे, धरना दे रहे अभ्यर्थी। ये जानकारी अभ्यर्थियों ने दी है। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का यह पूरा मामला है, जहां बड़ी संख्या में अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। भर्ती में डीपीओ मनोज राव पर गंभीर आरोप अभ्यर्थियों के द्वारा लगाए गए हैं। न्याय न मिलने पर राजधानी कूच करेंगे, धरनारत अभ्यर्थियों का यह कहना है। सीतापुर से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय परिसर का यह पूरा मामला है। आंगनबाड़ी भर्ती के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। धांधली की जांच और कार्रवाई न होने से नाराज हैं अभ्यर्थी। कार्रवाई क्यों नहीं? कार्रवाई जब कम मिल जाएगा, कार्रवाई कौन करेगा? लखनऊ से जांच आ जाए, कार्रवाई हो जाए, दूध का दूध, पानी का पानी होगा। लखनऊ से जांच हो जाए, जिले की कोई कार्रवाई नहीं। ये देखो सदर एसडीएम साहब ने, तो हम लोगों के साथ अन्याय हो रहा है। हम कार्रवाई की बात कर रहे हैं, हम ये नहीं कर रहे कि जिस जो गलत किया उसके खिलाफ कार्रवाई हो। मैं पार्टी के कार्यकर्ता के नाते ये बात उठाई थी। मैं भारतीय किसान संघ, मैं तो सरकार तक बात उठाने का काम कर रहा हूँ कि कार्रवाई हो। तो आंगनबाड़ी भर्ती के अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं। सीतापुर से खबर हम आपको दिखा रहे हैं। ये तस्वीरें देखिए आप, किस तरीके से भड़के नजर आ रहे हैं। अभ्यर्थी धांधली की जांच और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। अगली अहम खबर का रुख करेंगे लखनऊ से। अगली अहम खबर, जहां विद्युत पावर प्लांट में आग की घटना सामने आई। भीषण आग लगी है। नादरगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी आग बुझाने के प्रयास में जुटे हुए हैं। नादरगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में यह आग की घटना सामने आई है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे हैं दमकल कर्मी। आग बुझाने में जुटे हैं दमकल कर्मी। तो लखनऊ से अहम खबर, विद्युत पावर प्लांट में भीषण आग की घटना सामने आई। नादरगंज स्थित इंडस्ट्रियल एरिया में आग लगी है। सूचना पाकर मौके पर पहुंचे दमकल कर्मी।
आग बुझाने में जुटे दमकल कर्मी। तो लखनऊ से अहम खबर, विद्युत पावर प्लांट में भीषण आग लगी। कटी हुई है मारो। अगली अहम खबर का रुख करेंगे सोनभद्र से। अगली खबर है जहां तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी है। आपको बता दें, ट्रेलर ने कार को टक्कर मारते दूर तक घसीटा है। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। बाल बाल बच्चे हैं कार सवार। मौके पर मची अफरा तफरी। अनपरा थाना क्षेत्र के ककरी झूलन ट्राली की यह घटना है। बाल बाल बच्चे हैं कार सवार। ट्रेलर ने कार को टक्कर मारते हुए दूर तक घसीटा है। अनपरा थाना क्षेत्र के ककरी झूलन ट्राली की यह घटना है। सोनभद्र से अहम खबर, तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी है। यह अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। घटना का सीसीटीवी फुटेज वायरल हुआ है। बाल बाल बचे हैं कार सवार। ट्रेलर ने कार को टक्कर मारते हुए दूर तक घसीटा है। और अगली अहम खबर हरदोई से है, जहां SC/ST एक्ट का आरोपी अरेस्ट हुआ है। SC/ST एक्ट का आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने आरोपी अंकित को गिरफ्तार किया है। तरबूज बेच रहे युवक के साथ आरोपी ने की थी मारपीट। जाति सूचक गालियां व मारपीट करने के मामले में दर्ज हुआ था केस। हरदोई के बिलग्राम थाने में दर्ज हुआ था मुकदमा। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर अग्रिम विधिक कार्रवाई के लिए भेजा है। हरदोई के बिलग्राम कोतवाली क्षेत्र का यह पूरा मामला है। तो हरदोई के बिलग्राम का यह पूरा मामला है। और अगली अहम खबर राजधानी लखनऊ से है। लखनऊ से यह अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। सादतगंज क्षेत्र में भीषण आग की घटना सामने आई है। राजधानी लखनऊ से यह अहम खबर, उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आग की घटना ये सामने आई है। शॉर्ट सर्किट से झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। मौके पर पहुंची फायर टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। तो लखनऊ से अहम खबर, सादतगंज क्षेत्र में लगी है भीषण आग। शॉर्ट सर्किट से झुग्गी झोपड़ी में आग लगी है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। आतंकियों को माफ कीजिएगा, मौके पर पहुंची फायर टीम आग बुझाने का प्रयास कर रही है। सादतगंज क्षेत्र में भीषण आग की घटना सामने आई है। लखनऊ से अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। शॉर्ट सर्किट से झुग्गी झोपड़ी में आग लगी।
तो स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। एक घर में पकड़ ले तो सोचो ये तस्वीरें सामने आई हैं आग की, ये घटना सामने आई है। आप तस्वीरें देख सकते हैं, भीषण आग की लपटें दूर दूर से दिखाई दे रही हैं। तो भीषण आग की लपटें दूर से ही दिखाई दे रही हैं। झुग्गी झोपड़ी में आग की घटना सामने आई है। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, लखनऊ में ये भीषण अग्निकांड की घटना सामने आई है। झुग्गी झोपड़ी में आग की घटना सामने आई है। स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को सूचना दी है। क्या है पूरा मामला, कैसे ये आग लगी? देखिए मनोज, ये लखनऊ का सादतगंज इलाका है और एलडीए कॉलोनी के पास में जो खाली मैदान पे झुग्गी झोपड़ियां है उसमें भीषण आग लगी है। और इस अग्निकांड से बहुत ज्यादा दर्जनों झोपड़ियां इस अग्निकांड से वापस आई है। तो जरूर वहां पर एक रिहायशी इलाका है और जो आग है तेज हवाएं चल रही है। उस आग की वजह से आसपास के घरों में भी वो आग और आग का धुआं जो है वो जा रहा है। फिलहाल जो मौके पर पुलिस पहुंची है वो दूर लोगों को रहने की हिदायत दे रही है और हॉर्स पाइप लगा करके जो दमकल की गाड़ियां हैं, जो दमकल कर्मी उस आग को बुझाने का काबू कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत यही है क्योंकि खाली मैदान का जो इलाका है वो बहुत दूर दूर तक है और इससे जो आग हैं वो बहुत ज्यादा ऊपर तक जा रही है। फिलहाल जो 3 दमकल की गाड़ियां हैं, फायर स्टेशन जो भी है वहां पे 3 दमकल की गाड़ियां आई हुई है और आग बुझाने का फिलहाल प्रयास कर रही है। हाँ बिल्कुल शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो फिलहाल आग बुझाने का प्रयास जारी है। झुग्गी झोपड़ियों में ये आग लगी है। सादतगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला है। पहलगाम आतंकवादी घटना के बाद पूरे देश में आक्रोश है। जिस तरह से 28 भारतीय सपूत शहीद हुए, पूरा देश इस घिनौने कृत्य का बदला मांग रहा है। ऐसे में गंगा यमुनी तहजीब का शहर प्रयागराज भी इससे अछूता नहीं है। हिंदू और मुसलमान एक स्वर में पाकिस्तान को सबक सिखाने की मांग कर रहे हैं और पाकिस्तान का नामो निशान इस दुनिया के नक्शे से मिटाने की मांग कर रहे हैं। पहलगाम में जिस तरीके से धर्म पूछकर मासूम लोगों को गोली मारी गई, उसको लेकर पूरे देश में प्रदर्शन हो रहे हैं। फिर चाहे वह किसी भी जाति या धर्म का व्यक्ति हो, सभी यही मांग कर रहे हैं कि पाकिस्तान को नेस्त नाबूद कर दिया जाए। इस बार आतंक को पनाह देने वाले को इस तरह से सबक सिखाया जाए कि उसकी कई नस्ल याद रखें। जो है दुखद घटना है, ये आतंकवादी जो हमारे हिंदू भाइयों को मार गिराए हैं, ये बहुत दुखद घटना है। इसके लिए हम शब्द में नहीं है कि हम शब्द बोल सके। और हम अपने देश के, प्रदेश के सभी नेता और प्रदेश के प्रधानमंत्री जी से, गृह मंत्री जी से आग्रह करते हैं कि अब कोई बैठक और कोई विचार, कोई बातचीत न करी जाए। अगर उन्होंने हमारे 27 हिंदू भाइयों को, 27 बहनों को मारा है तो हम कहते हैं कि वो आदेश करें 2700 लोगों को मारा जाए घुस के, केवल एक बार आदेश करे और 2700 लोगों को मारा जाए। और इस बीच उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। आपको बता दें तेंदुए की दहशत खत्म हुई है। टेल्को के पास तेंदुए की दहशत बनी हुई थी, वो दहशत अब खत्म हुई है। वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया, इसलिए अब तेंदुए की दहशत टेल्को क्षेत्र में खत्म हुई। चिन्हट में राहत की सांस लोग ले रहे हैं, अब नहीं दिखेगा तेंदुआ। देवा रोड का तेंदुआ काबू में,
लिया गया है। 5 घंटे में तेंदुए को कब्जे में लिया गया है। लखनऊ से अहम खबर, टेल्को के पास तेंदुए की अब दहशत खत्म हो गई है, क्योंकि अब वन विभाग की टीम ने तेंदुए को पकड़ लिया। चिनहट में राहत की सांस ली जा रही है, अब नहीं दिखेगा तेंदुआ। देवा रोड का तेंदुआ काबू में किया गया है, 5 घंटे चला है रेस्क्यू। लखनऊ से अहम खबर, टेल्को के पास तेंदुए की दहशत खत्म हुई है। चिनहट में रात की सांस ली गई, अब नहीं दिखेगा तेंदुआ। तो देवा रोड का तेंदुआ काबू में किया गया, 5 घंटे तक चला है रेस्क्यू। लखनऊ से अहम खबर, टेल्को के पास तेंदुए की दहशत खत्म हुई है। तो ये तस्वीरें सामने आई हैं, तेंदुए को पिंजरे में कैद किया गया है। टेल्को के पास तेंदुए की दहशत थी, वो अब खत्म हो गई है, क्योंकि वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ लिया है, तेंदुए को कब्जे में किया है। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद वन विभाग की टीम को सफलता मिली। और इस खबर पर अहम अपडेट के लिए हमारे संवाददाता शिवा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शिवा, टेल्को क्षेत्र में तेंदुए की दहशत थी, लेकिन अब ये दहशत खत्म हो चुकी है, क्योंकि वन विभाग ने तेंदुए को काबू में किया। 5 घंटे के रेस्क्यू के बाद तेंदुए को काबू किया गया है। शिवा, लखनऊ का चिनहट इलाका है और आंशिक क्षेत्र उसका ग्रामीण है, लेकिन देवा रोड पर जो टाटा टेल्को की जो कंपनी बनी हुई है, काफी बहुत समय पहले तेंदुआ दिखा गया था, लेकिन जब कुछ महीने तक इसकी आंख नहीं हुई तो लोगों ने सोचा था कि इस तेंदुए का पलायन उस जगह से हो गया है, लेकिन बहुत महीनों बाद ये तेंदुआ उसी टाटा टेल्को परिसर में फिर से दिखा है। और जब वन विभाग की टीम और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची है तो उन्होंने घेराबंदी करके पिंजरा लगा करके तेंदुए को तकरीबन 5 घंटे रेस्क्यू करने के बाद उसे पकड़ा है। तो बड़ी सफलता है वन विभाग की टीम के लिए भी, क्योंकि उस टाटा टेल्को कंपनी के अंदर सैकड़ों कर्मचारी रोजाना काम करते हैं, चाहे वो डे की शिफ्ट हो या नाइट की शिफ्ट हो। तो ऐसे में लोगों की जान पर बना सकती थी अगर तेंदुआ बाहर रहता। लंबे समय से उस क्षेत्र में रहना और तेंदुए का वहां रुकना, इसका परीक्षण जरूर जांच टीम करेगी कि आखिरकार वहां जो लगभग जंगल का इलाका है वहां तेंदुआ कैसे किस जगह रहा था। तो फिलहाल अभी वहां के लोगों के लिए, उन इलाकाई लोगों के लिए एक राहत बड़ी बहुत बड़ी सांस लेने वाली बात होगी कि वहां से जो आतंक का पर्याय बना हुआ था तेंदुआ काफी लंबे समय से, उसे फिलहाल वन विभाग ने पकड़ा है। हाँ बिल्कुल शिवा, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो वन विभाग की टीम ने तेंदुए को सफल रेस्क्यू किया, 5 घंटे की मेहनत के बाद रेस्क्यू किया है और अब टेल्को क्षेत्र में तेंदुए की दहशत खत्म हुई है। तो लखनऊ के चिनहट क्षेत्र में अब लोग राहत की सांस लेंगे, क्योंकि अब वन विभाग की टीम ने तेंदुए की दहशत से मुक्ति दिलाई है। अगली अहम खबर कासगंज से है, जहां जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले के विरोध में कासगंज शहर के सामाजिक संगठनों और व्यापार मंडल ने एकजुट होकर, आपको बता दें,
प्रदर्शन किया है। व्यापारियों ने दोपहर 1 बजे तक पूरे शहर का बाजार बंद रखा। इस दौरान व्यापारी संगठनों ने शहर में लाउड स्पीकर के माध्यम से भ्रमण करते हुए पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाते नजर आए और जो दुकानदार अपनी दुकानें खोलकर बैठे थे उनकी दुकानें भी बंद कराई गई। विरोध प्रदर्शन के दौरान सभी लोगों ने शहर में रैली निकाली। साथ ही व्यापारी संगठनों व सामाजिक संगठनों ने मृतकों के लिए 2 मिनट का मौन धारण किया। प्रदर्शनकारियों ने बाहरद्वारी पर आतंकवाद का पुतला दहन किया है। साथ ही प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार से आतंकी घटना को अंजाम देने वाले आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। 28 निर्दोष हिंदुओं की हत्या जो की गई, जो कि धर्म के नाम पर की गई, इस्लामिक आतंकवाद गुंडागर्दी के नाम पर की गई, इसके विरोध में पूरा बजरंग दल, विश्व हिंदू परिषद पूरे देशव्यापी धरना प्रदर्शन विरोध व्यापार बंद कर रहा है। उसी के अंतर्गत कासगंज में समस्त व्यापारी संगठनों ने, समस्त हिंदूवादी संगठनों ने पूरा सहयोग कर इस कार्यक्रम को सफल बनाया और 1 बजे तक बाजार बंद करने का आह्वान किया। उसमें पूरा सहयोग किया। हम इन सभी व्यापारी भाइयों को धन्यवाद देते हैं। और आज जो पहलगाम में निर्दोषों की हत्या की है उसके लिए विरोध किया गया है। सभी व्यापारी मंडलों ने सहयोग किया है। बजरंग हिंदू समर्थन करते हैं। आज विरोध कर दिया। पहलगाम में 26 निर्दोष की हत्या करने के विरोध में और पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कासगंज के व्यापारी, विभिन्न सामाजिक संगठन, हिंदू संगठन लामबंद हुए। आज उन्होंने अपना बाजार बंद करके विरोध प्रदर्शन किया है और पाकिस्तान को ये नसीहत कासगंज की जनता देनी चाहती है कि केंद्र सरकार शीघ्र पाकिस्तान पर हमला करे और निर्दोषों की हत्या का बदला ले। जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुई आतंकी घटना को लेकर जहां पूरे देश में विरोध प्रदर्शन जारी है, इसी के चलते कासगंज जनपद के तमाम संगठन व व्यापारी संगठनों ने आज आधे दिन के लिए बाजार बंद रखा और रैली निकालकर बाजार में जो दुकानें खुली हैं उनको बंद कराया था। इसके साथ ही व्यापारी संगठनों ने व तमाम संगठनों ने आज एक आतंकवाद का पुतला भी फूंका है। इस दौरान उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की है कि वह पाकिस्तान के खिलाफ, आतंकवाद के खिलाफ एक कड़ी कार्रवाई करे। कासगंज से केंद्र इंडिया के लिए प्रशांत सोनी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले में देश के 28 निर्दोष नागरिकों की जान चली गई है, जिसमें कानपुर का एक लाल भी शामिल था। इस दर्दनाक घटना से पूरे शहर में शोक की लहर दौड़ गई। शहीद हुए कानपुर निवासी शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि देने और आतंकी हमले का विरोध दर्ज कराने के लिए आज शीशामऊ बाजार पूरी तरह से बंद रहा। व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर विरोध जताया और आतंक के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान व्यापारियों में पाकिस्तान के झंडे को आग के हवाले किया। पाकिस्तान मुर्दाबाद के जमकर नारे लगाए गए। साथ ही शीशामऊ बाजार बंद कर व्यापारियों ने मृतक शुभम द्विवेदी को श्रद्धांजलि दी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरे देश भर में शोक की लहर है। कानपुर के एक लाल की मौत हो जाती है और उसके बाद खुद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कानपुर आते हैं और परिजनों से मुलाकात करते हैं। हालांकि कानपुर के जो लाल थे शिवम दीक्षित वह व्यापारी थे और उनकी शोक सभा में सैकड़ों की संख्या में लोग उमड़े, तो वहीं व्यापारियों ने भी अनोखे ढंग से उनको श्रद्धांजलि दी है। कानपुर के शीशामऊ बाजार में मौजूद हूं और आज व्यापारियों ने इस पूरी बाजार को बंद करने का ऐलान किया है। यहाँ की जो दुकानें हैं वो आप देख सकते हैं, हर दुकान बंद है। कहीं ना कहीं कानपुर का जो लाल है शिवम दीक्षित, उसकी श्रद्धांजलि दे रहा है। दुकान बंद करके हर व्यापारी शोक मना रहा है। लोग देखिए किस तरीके से नारेबाजी भी कर रहे हैं और कुछ जो बाजार के प्रमुख हैं उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। क्या वजह रही है आज जो है बाजार आपने बंद रखी है? बेटा पहलगाम में जो इस समय हमारे साथ वारदात हुई, हमारे कानपुर का लाल बेटा शुभम द्विवेदी जो जिसका शरीर शांत हो गया है, आतंकवादी गतिविधियों के द्वारा पूरा व्यापारी समाज में प्रकोष्ठ है, बहुत ज्यादा गुस्सा है। हम माननीय प्रधानमंत्री जी से मांग करते हैं कृपया इसका तत्काल मुंहतोड़ जवाब दिया जाए। जिस भी ऐसी घटना की गई है उसका प्रसीम उनको जवाब दिया जाए और हमें व्यापारी समाज हमारा पूरा भी आक्रोशित है और वो अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता है जो भी हमारे परिवार में सही लोग शहीद हुए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से श्रद्धांजलि अर्पित करी जा रही है, एक घटना हुई, क्या चाहते हैं सरकार को क्या करना चाहिए? सरकार को कड़ा कदम उठाना चाहिए और जो ये
घटना घटी है बहुत निंदनीय है, बहुत ही गलत हुआ है। एक एक से पूछा है धर्म क्या है, और जिसने झूठ मूठ मतलब मुस्लिम बताया भी उसकी आईडी देख करके उसको जबरदस्ती मारा है, ये बहुत निंदनीय है। जो हुआ है बहुत ही दर्दनीय हुआ है, जो कि नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से जो कि हिंदू पूछ के खास तौर पे कलमा पढ़ाने के लिए जो गोली मारी गई है वो नहीं होना चाहिए। एक जनरली एक पर्टिकुलर का जो हिंदुओं को ही टारगेट करने के लिए ये करा गया है खास तौर पे, जो कि चाहते हैं सरकार को किस तरीके से जवाब दें? अब वो तो सरकार के ऊपर है ना, सीधे जाके पीओके पहले अंदर करें। सब क्या चाहते हैं, किस तरीके से जवाब दें? बहुत गलत उन्होंने किया। पहली बात हम लोग पर्यटक लोग घूमने गए यहाँ पे कि हम लोग घूम नहीं सकते हैं, वहाँ हम लोग घूमने गए, घूमने के बहाने आपने पूछा कि आप कौन से जात के हो, धर्म को पूछ के उन्होंने पहले बात मारा। और दूसरी चीज ये हुई कि वहाँ पे सबसे ज्यादा आदमी को मारा गया, वहाँ फैमिली को मारा गया, फैमिली बर्बाद हुई। हम लोग भाईचारा कर रहे हैं, आप भाईचारा नहीं कर रहे। हम लोग सबको एक लेके चल रहे, आप एक लेके नहीं चल रहे। ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लोग सोचते मिलके रहो, ये मिलके नहीं रहना चाहते, बिल्कुल नहीं रहना चाहते। लोग बेहद आक्रोशित हैं और कहीं न कहीं बदला लेने की बात कही जा रही है। व्यापारी भी एकजुट हो चुका है और देश को एकजुट होने की जरूरत है और मिलकर बदला लिया जाए। कानपुर से के न्यूज के लिए सारिका गुप्ता की रिपोर्ट। रुक करेंगे अगली अहम खबर का। कानपुर के शास्त्री नगर सेंट्रल पार्क बगिया में राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी ने पहलगाम आतंकी हमले में शहीद हुए जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की है। पार्टी कार्यकर्ताओं ने 2 मिनट का मौन रखकर दिवंगत आत्माओं की शांति की प्रार्थना की। इसके बाद आतंकवाद के विरोध में जोरदार प्रदर्शन किया और आतंकवाद का पुतला दहन कर प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शन के दौरान दिव्यांगजन हाथों में पोस्टर लिए हुए थे जिन पर लिखा था, दिव्यांग की ललकार मिटा दो अब आतंकवाद, भारत में खून नहीं अब बहने देंगे। राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी और पूरे देश के लोग इस आतंकी घटना से दुखी हैं और आज राष्ट्रीय दिव्यांग पार्टी के कार्यकर्ताओं ने आतंकवाद का पुतला दहन किया है। प्रधानमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन दिया है जिसमें दिवंगत परिवारों के आश्रितों को 50 लाख रुपए की धनराशि और सरकारी नौकरी देने की मांग की गई है। और इस बीच राजधानी लखनऊ से अहम खबर है। राजधानी लखनऊ से अहम खबर आपको हम दिखा रहे हैं। स्कूलों के समय में बदलाव किया गया है। लखनऊ से यह अहम खबर। भीषण गर्मी के चलते डीएम ने लिया फैसला। कक्षा 1 से 8 तक के स्कूलों पर लागू होगा यह आदेश। सुबह 7:30 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक चलेगी कक्षाएं। तो कक्षा 1 से 8 तक के कक्षाओं पर यह नियम लागू होगा। खुले मैदान में कोई भी गतिविधि नहीं कराई जाएगी। बच्चों की सुरक्षा को देखते हुए निर्णय लिया गया है। सभी स्कूलों को तत्काल आदेश का पालन करने के निर्देश दिए गए हैं। तेज गर्मी में राहत देने के लिए प्रशासन का यह बड़ा कदम देखने को मिला है। तो फिलहाल देश की बात में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों